नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। दोस्तों, गर्मी का मौसम है। 45 डिग्री तक तापमान ऊंचा नीचा हुआ जा रहा है। जहां एक तरफ ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि रेगिस्तान में कहीं जवान पापड़ सेक कर बता रहे हैं तो कहीं अंडा तक पक गया। नौतपा अलग चल रहा है। ऐसे में आम जनजीवन जो है वो त्रस्त है। हर कोई गर्मी से निजात के तरीके ढूंढ रहा है। कई जगहों से लू से मौतों की खबर भी है तो कई अस्पतालों में लू की चपेट में आए लोग अभी भी भर्ती हो रहे हैं। अपने स्तर पर गर्मी से बचाव के तरीके भी लोग अपना रहे हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है जो लोग चौराहों पर इस तपती सुलगती गर्मी में ड्यूटी देने को मजबूर हैं, उनका क्या हाल होता होगा? क्या सिर्फ उनसे मानवीयता से इसलिए पेश नहीं आना चाहिए कि ये उनका काम है, कोई एहसान नहीं करते? क्या उनके प्राण नहीं है? उनके बचाव के लिए कोई उपाय नहीं अपनाए जाने चाहिए? मतलब ये कैसी अकड़ कि एक जवान जो खरी दोपहरी में स्टिल चलाती धूप में अपनी सेवाएं दे रहा है, उस पर मानवता के नाते ही सही नैतिकता के दायरे में रहकर कुछ तो रास्ता निकाल ही सकते हैं राहत का। ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है कि चौराहे पर खड़े एक ट्रैफिक संभालते जवान का जो दर्द सोशल मीडिया के जरिए सामने आया है, उससे सोचने पर मजबूर कर दिया है। टीवी 9 से बात करते हुए जवान ने बताया कि किस तरह से उन्हें जबरदस्ती ड्रॉप दिखाया जाता है और एसपी साहब से जो गुहार उस जवान ने लगाई है, आप स्वयं सुन लीजिए। बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और जो हमारे निचले क्रम के जितने भी पदाधिकारी हैं ना, वो हमें जानबूझ के परेशान कर रहे हैं कि बीच में सड़क में खड़े हो जाओ। इनका पता नहीं, नैतिक स्तर बहुत डाउन चल रहा है। 45 डिग्री के तापमान में हम आके खड़े रहे तो कैसे रहे? हम यहाँ पे ड्यूटी भी प्रॉपर करते हैं और उसके बावजूद भी जानबूझ के गाली गलौज करते हैं। जो ये DYSP रैंक के अधिकारी होते हैं, ये पता नहीं पुराने ज़माने में भर्ती हुए हैं तो इनका नैतिक स्तर काफ़ी डाउन चल रहा है। पता नहीं कैसे भर्ती हो क्या है, कभी गाली गलौज करते हैं। इनको ड्यूटी करवाने से कोई मतलब नहीं है। ये हमारे से पर्सनल दुश्मनी निकालने के चक्कर में रहते हैं। श्रीमान आदरणीय SP साहब से हाथ जोड़ के बहुत हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है आदरणीय पुलिस के DG साहब से कि जो ये निचले क्रम के अधिकारी हैं, इनको या तो किसी जो डायरेक्ट प्रमोशन लेके नहीं आया हो, डायरेक्ट भर्ती हुआ हो RPS, उनको मुख्य ट्रैफिक जैसे पदों की जिम्मेदारियां दी जाए ताकि उनका नैतिक स्तर अच्छा रहे। ये प्रमोटेड जितने भी RPS है, ये बहुत ही गाली गलौज बदतमीजी करते हैं। ये ट्रैफिक के DYSP नेत्रपाल सिंह जब भी आता है तो हमारे साथ बदतमीजी करते हैं कि धूप में बीच में खड़े हो जाओ। खुद की राजशाही स्थापित करने के लिए, अपना राजपाट दिखाने के लिए हमें परेशान करना चाह रहे हैं। श्रीमान आदरणीय SP साहब और श्रीमान DG साहब, हम जवान हैं, हमारा दर्द समझो। हम उदयपुर पुलिस में कांस्टेबल हैं। हमें भले नौकरी से हटा दो, पद बर्खास्त कर दो, लेकिन इस तरह के बदतमीज अधिकारियों को हटाया जाए। सुना आपने? अब बताइए आप, क्या ये सही है? हम ये नहीं कहते कि ड्यूटी करना गलत है या उन्हें वहां काम नहीं करना चाहिए। इतना तो वो जवान भी समझता है कि नौकरी करनी है तो हर परिस्थिति आएगी। लेकिन यकीन मानिए, अगर कोई इतना दर्द भरा अगर कोई जवान बोल रहा है तो कोई तो सच्चाई है, उसमें कोई यातना तो है। वो और उसके साथी हो सकता है ये यातना झेल रहे हों। ऐसी गर्मी में अच्छे ढेर हो जाए। हम मना नहीं कर रहे हैं काम करने को, पर थोड़ी राहत तो दी ही जा सकती है। SP साहब को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये गुहार भी SP साहब से ही लगा रहा है। जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। ड्यूटी की कर्मठता एक तरफ, किसी कारण विशेष से परेशान करना एक तरफ। सच जो भी हो वो तो SP साहब अनुसंधान करे या इन जवानों से बात करे तो सामने आएगा ही। लेकिन अगर इन जवानों की ही आवाज दबा दी गई तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए।